हेलो पीपल, वेलकम टू आर्यवर्त रिएक्ट्स। एक बार फिर से मैं गौरव आपके सामने ये पाकिस्तानी रोस्ट वीडियो लेके आया हूँ। तो अगर आपको पता नहीं है, एक चैनल है यूट्यूब का ट्वी ब्रो, और वो इस तरह के पाकिस्तानी रोस्ट, वो और तरह के भी रोस्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी का जो रोस्ट वो जब करते हैं तो वो कुछ खास स्पेशल रोस्ट होता है। तो खास बात ये है कि उनके यही रोस्ट पाकिस्तानी देखते हैं और अपना ही मजाक उड़ता हुआ देख के भी वो हंसते हैं। और उसका कारण ये नहीं है कि वो बहुत ही सहने के लिए हैं, बहुत टॉलरेट करते हैं, बल्कि उसका ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि बहुत ही आर्थिक स्थिति खराब है, तो इसीलिए उनका एक नया बिजनेस शुरू हो गया है जो कि यूट्यूब का बिजनेस है। और यूट्यूब उनके अपने दर्शक नहीं देखते जितना भारतीय दर्शक देखते हैं। तो इसीलिए अब चूँकि भारत का ही कंटेंट वो देखते हैं तो उनको सहना पड़ता है अपने ही देश की बेइज्जती या अपने लोगों की बेइज्जती। तो उसी में ये भी एक सीरीज में एक नया एपिसोड है। तो चलिए और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ट्वी ब्रो का जो रोस्ट होता है वो अंडररेटेड है और लोगों को देखना चाहिए, मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। तो अभी हम वही देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अनुरोध रहेगा हमेशा के तरह की, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और पूरा वीडियो भी जरूर देखें। चलिए अब रोस्ट देखते हैं पहले। काला धन कमाने वालों के लिए बुरी खबर, स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोटों को लाने का फैसला कर लिया। A few moments later. मिस प्रिंटेड करेंसी नोटों ने सबको चकरा दिया। कराची के बैंक को फराहम नए करेंसी नोटों की एक साइड प्रिंट न होने का इंकशाफ हुआ। बैंक मैनेजर ने सारिफ की शिकायत पर बंडल चेक किए तो नोट मिस प्रिंटेड निकले। कंगाल ससुरे। मतलब भिखारियों के पास नोट प्रिंट करने के लिए इनके तक नहीं, फिर भी बंदों को नए करेंसी नोट लाने हैं। क्या रे भिख मंगिया, हलवाई क्या? भाई इन बंदों की हराम जादगी, अभी बंदे खुद अपने मुल्क में नोटबंदी करने जा रहे हैं। और कुछ सालों पहले जब ऐसा ही कुछ इंडिया में हुआ था तब मोदी सरकार ने अपने अवाम, अपनी जनता को एक नई तकलीफ दी जब बड़े करेंसी नोटों को बंद करने का ऐलान किया गया। लेकिन इतने साल गुजरने के बावजूद ये पॉलिसी नाकाम रही। अरे तेरी बहन का फिजा खलीफा मारूं, जब इंडिया में पॉलिसी नाकाम ही रही तो पाकिस्तान में ये पॉलिसी क्या मरवाने को ला रहे हो? कंट्रोल कंट्रोल। मतलब बंदों के पास जहर खाने तक के लिए पैसे नहीं, दूसरे देशों से कर्जा लेकर गुजारा कर रहे हैं, फिर भी बंदों को अपने मुल्क में नोटबंदी करनी है। जबकि उधर पाकिस्तानी आवाम की हालत, गरीब लोग बेचारे 3-3 घंटे खड़े होकर 10 रुपए की खातिर खड़े हुए हैं। फ्रूट तो दूर की बात है, जो है ना, यकीन माने कि लोग ना पानी से अफ्तारी कर रहे हैं। सब्जियां ले ही नहीं सकते, बल दाल पका लो, पानी चौका पका खा लो, बस रोटी। और क्या है, सब्जियां क्या करनी, खा की सब्जी महंगी पड़ी। भाई कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान के घर घर की ये हालत है। पानी के दाल चावल बना, पानी की सब्जी बना, मजे से पानी के साथ खाएंगे, ठीक है? अब भाई वैसे कहने को तो पोरकी एक एक रोटी के लिए मोहताज है, लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीर के लिए जज्बा। करोगे इंडिया के साथ? इंशाल्लाह 500 करेंगे। हम घास खा के भी लड़ेंगे। वो हमारा हिस्सा है, था, रहेगा। हम मकबूजा कश्मीर उनसे लेकर रहेंगे। मुंह में ले ले मेरा। ले लेंगे इंशाल्लाह। और भाई पोरकियों का ये जज्बा सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया को लेकर भी इनकी बकचोदी। महंगाई यहाँ होती है, टैक्स हम जो देते हैं वो इंडिया में जाता है क्या? जी हाँ। कैसे? हाँ कैसे? क्योंकि हम जब बाजार में जाते हैं कोई चीज लेने, आपका ये सूट है, ये होएगा 1000 रुपए का, वो कहेंगे 3000 रुपए का है, तो वो हमारा फिर 2000 रुपए किधर गया? इंडिया के पास चला गया क्या? हाँ। कोई सेंस है इस बात की? साला पैसा ना हुआ आतंकवादी हो गया, जो पोरकियों ने भेजा और सीधे इंडिया पहुंच गया। अरे तुम्हारी बहन का पोरकी मारूं, खुद के मुल्क में भीख मांगने पर भीख नहीं मिलती और तुम इंडिया को पैसा दोगे? ए वल्लू बता 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 इसे बता। पाकिस्तान की मईशत को इतनी तबाह हो गई है कि हमें हर हालत में और हर कीमत पर IMF का कर्जा चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी इन भिखमंगों की बकचोदी खत्म नहीं होती। बंदे एक तरफ IMF से डॉलर के नाम पर भीख मांगते फिरते हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉलर के लिए पोरकी। डॉलर को छोड़ो, हम डॉलर पर पेशाब करते हैं। और जो IMF वर्ल्ड बैंक तुम्हें डॉलर देकर तुम्हारे मुंह में पेशाब करते हैं, उसका क्या? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। IMF ने तो पोरकियों की वो हालत कर दी है कि खाने पीने की चीजें, गैस पेट्रोल तो छोड़ो, बंदों को कर्जा देने के बदले पाकिस्तान में कूड़े पर टैक्स वसूलने तक को बोल दिया है। मुझे ये बताएं कि कूड़े पे टैक्स
टैक्स लगाना चाहिए। जब बच्चा पैदा होने पे टैक्स लग गया है तो कूड़े पे क्यों? अभी तो कुछ भी नहीं है टाइम, 3-4 महीने तक तो हम ये रोड पे भीख मांगेंगे। अबे जब तुम्हारे मुल्क में वजीर आजम ही भीख मांगने के लिए बनाया जाता है तो तुम्हें भीख मांगने में क्या शर्म? बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। और भाई इनकी ये हालत तब है जब बंदे दुनिया भर से कर्जा लेने के साथ साथ हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल अखराजात पूरे करने के लिए सिर्फ कर्ज ही नहीं लिया, साथ में नए नोट छापने का रिकॉर्ड बना दिया। 12 माह के दौरान औसतन रोजाना तकरीबन 3.25 अरब रुपए के नए नोट जारी किए गए। मतलब बंदे हर साल 3-4 अरब नए नोट छाप रहे हैं, साथ ही साथ IMF से कर्जा ले रहे हैं, वो अलग। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी आवाम की हालत सही जा रहे हैं, घर के हालात ठीक जा रहे हैं। घर के हालात, ये बर्तन मेरे हाथ में है, मांग के खाना खाता हूँ। खाना जंगी की तरफ जा रहे हो आप यार, खुदा की कसम खाना जंगी की तरफ जा रहे हो। हम आपस में एक दूसरे को मारेंगे, एक रोटी होगी और 3 खाने वाले होंगे। हालात इतने खराब है कि भूख से मरेंगे हम लोग। अब भाई एक तरफ पाकिस्तानी आवाम भूख से मर रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेता फुल अय्याशी काट रहे हैं। और ये अय्याशी सिर्फ सत्ता में मौजूद नेताओं तक ही सीमित नहीं, बल्कि जेल के अंदर कटोरा खान तक। जो बानी पीटे आए हैं उनके 6 माह का ये जो जेल का क़याम है, इसके खानों पर 35 लाख रुपए का खर्चा आया है। अब ये टोटल अगर देखें तो 6 महीने के पर मंथ 6 लाख रुपया बनता है। डेली का अगर मैं गलत नहीं कह रहा तकरीबन 20,000 रुपए बनता है। मतलब जितना हम पाकिस्तानी एक महीने में नहीं कमा पाते, उससे कहीं ज्यादा तो कटोरा खान का एक दिन का जेल का खर्चा है। और उधर कटोरा खान के रोज के खाने का खर्चा देखकर पाकिस्तानी आवाम, जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो के बाल भी है। भाई पाकिस्तानी गरीब आवाम की तो नेताओं ने वो हालत कर दी है कि बंदों को महंगाई से निजात दिलाना तो दूर, अगर कोई बंदा अपनी तरफ से आवाम को सस्ता आटा देने की कोशिश भी करता है तो। कराची में सस्ता आटा फरोख्त करना गुनाह बन गया। सस्ता आटा क्यों बेचा? कमिश्नर की टीम ने दुकानदार का जुर्माना कर दिया। खत्म। और तो बंदों ने IMF से कर्जा लेने के चक्कर में आवाम पर इस कदर टैक्स का बोझ डाल दिया है कि आवाम चीखे मार रही है। जो गरीब आदमी है वो अपना जेवर बेच कर बिल भर रहा है। 15,000 रुपए का बिल है, टैक्स 20,000 रुपए लगाती है इन्होंने। भाई पाकिस्तानी हुक्मरान करे भी तो क्या, IMF से कर्जा ले तो आवाम का दिवालिया पक्का है, और IMF से कर्जा न ले तो मुल्क का, क्योंकि पाकिस्तान का क्या है। हम मेरा ख्याल है 4-5 साल पहले बैंकरप्ट हो चुके हैं, दिवालिया हो चुका है हमारा। कर्जा लेते हैं कर्जा वापस करने के लिए। अब तो पोर्की भी IMF के कर्जों से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि बंदे IMF का कर्जा उतारने का एक से बढ़कर एक नुस्खा बता रहे हैं। कर्जे उतारने का साढ़े को नुस्खा मैं आज दे रहा मुफ्त। पूरी दुनिया नु कहो भाई सूद चूंकि साढ़े इस्लाम में जायज कोई नहीं, सूद असी कोई नहीं देना। देखो असल पैसे देंगे लेकिन उस वेले देंगे जिस दिन होंगे, जो तड़ी दिखान तो ना क्या हो गई तो रहे ना। अबे पोर्कियो वो IMF है, पेशवाड़े में हाथ डालकर अंतड़ियां निकाल लेगा, ऐसा तो बहुत दूर की बात है। और रही बात ये आस्तीन ऊपर चढ़ाकर दादागिरी दिखाने की, तो पोर्कियो एक बात अच्छे से समझ लो, पाकिस्तानी बन के सकते, गुलाम ही बन सकते, कभी अमेरिका के तो कभी चाइना के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ये था ट्वीब्रो का, और इन्हें नोटबंदी करनी है। ये पाकिस्तानी की वित्तीय स्थिति पे उनका रोस्ट था। अब पाकिस्तान जो है वो सही में बैंकरप्सी झेल रहा है। वहाँ के लोग तो कहते हैं कि बैंकरप्ट नहीं हुआ, लेकिन बैंकरप्सी तो झेल रहा है, क्योंकि जब आपको आपके पुराने कर्जे उतारने के लिए भी कर्जे लेने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बैंकरप्ट हैं, और उनका जो एक्सपोर्ट है वो गिरता जा रहा है। वहाँ के जो बिज़नेस हैं, वहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अपना काम समेट के वहाँ से निकल रही है, और इतना अधिक रेडिकलाइज्ड हो चुका है, इतना कट्टरपंथ वहाँ पे सर चढ़ के बोलता है कि कोई भी प्राइवेट जो बाहर के फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ से निकल रही है। तो इसीलिए पाकिस्तान धीरे धीरे करते हुए केओटिक होता जा रहा है, और एक समय ऐसा भी आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं जहाँ पे वहाँ पे अराजकता इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि सिविल वॉर होने की संभावना। तो बहुत ही अटपटा सा मिसमैनेज्ड ये एक देश है जो कि गिरता जा रहा है और अधिक गिरता ही जाएगा। तो इसीलिए इन पे जो रोज, और एक बात और है कि जब मतलब ऐसे हालात में होता है क्या कि आप उनके लिए कुछ सहानुभूति रखते हैं, कुछ भावना रखते हैं उनके लिए, कि अच्छी भावनाएं रखते हैं कि वो डेंजर में है। लेकिन बात ऐसी है कि ना सिर्फ वहाँ के सरकार, वहाँ के जो रूलिंग क्लास है, वहाँ के आर्मी, बल्कि उनके जो आम नागरिक है वो भी इतने ज़्यादा डिल्यूडेड हैं, जो डेल्यूजन उनमें कूट के भरा हुआ है कि वो समझते हैं कि वो भारत से अभी भी अच्छे हैं, वो पूरे विश्व में सबसे अच्छे हैं, और उनका मुकाबला बस अल्लाह उनके लिए सब कुछ कर देगा, वो स्पेशल लोग हैं। तो ये इसी बात को लेके रोस्ट की जाती है।
तो बहुत ही अच्छा ये रोस्ट था और इसी तरह के रोस्ट मैं यहाँ पे लाता रहूँगा आपके सामने, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से ये अंडररेटेड है और इनका जो टैलेंट है वो सबके सामने आना चाहिए। खासकर जो भारतीय हैं, पाकिस्तानी तो इनको देखते ही है, लेकिन भारतीयों को देखना चाहिए। तो ये था और जाते जाते फिर से अनुरोध रहेगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए जाइएगा। वीडियो देखने के लिए पूरा धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।